नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 26 मार्च 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ में आपके स्टैटिक जीके के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया इसमें जाएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वीडियो के एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 25 मार्च का रिवीजन देख लीजिए। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जैक डोर्सी की संपत्ति में कितने की कमी आई है? तो $526 मिलियन की कमी आई है। किसके द्वारा भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिया गया है। हाल ही में किस देश का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया है? तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक जो है दिवालिया हो गया है। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बैठक किस देश में हुई है? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी SBI को 121.29 करोड़ में बेच दी है? तो केनरा बैंक के द्वारा बेचा गया है। किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है? तो 24 मार्च को मनाया गया है। निसार नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। किन दो देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 2023 हुआ है? तो भारत और UK के बीच में हुआ है। किसके द्वारा क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असनीर ग्रोवर के द्वारा लॉन्च किया गया है। रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो केरल राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मैप में केरल का लोकेशन देख लीजिए। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगता है, जबकि समुद्र में अरब सागर से केरल की सीमा लगता है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम राजधानी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो NGT है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका 4 क्षेत्रीय मुख्यालय है, भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में है। ठीक है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ कौन है? तो दिल्ली प्रधान पीठ है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने नामित रामसर साइटों के अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असमर्थता के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है NGT के द्वारा। केरल के 2 झील है, वेवनाड और अष्टमुडी झील में अनियंत्रित प्रदूषण के कारण ही जो है NGT केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाता है। वेवनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, जबकि भारत की सबसे लंबी झील है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल वेवनाड झील ही है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। टोटल आपके 14 रामसर स्थल हैं। सेकेंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10 रामसर स्थान हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। जो आपके 75वां रामसर साइट है उसका नाम है सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा में 20 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है, विधानसभा में 140 सीट हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो केरल हाईकोर्ट है। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य
केरल है। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य केरल है। भारत का पहला सैनिटरी नमकीन मुक्त गांव कौन बना है? तो कुमलंगी गांव बना है जो केरल में स्थित है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र भी आपके केरल में खोला गया है। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2030 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है लुइस कैफरेली के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। जबकि 2022 का एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल के द्वारा जीता गया था। डेनिस पार्नेल सुलिवन के द्वारा जीता गया था। इनका संबंध अमेरिका से था। जबकि 2023 में जो जीता गया है उनका नाम है लुइस कैफरेली। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। उसके बाद कुछ पुरस्कार के बारे में देख लीजिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एंजेला मर्केल को दिया गया है। बमनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सज्जन जिंदल को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। गोल्डन कैलासा पुरस्कार राजस्थानी फिल्म नरेला को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। इनका संबंध भारत देश से है और आपको याद रखना है टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 सेहान कर्नातिलक को दिया गया है। इनका संबंध श्रीलंका से है और इनका जो उपन्यास है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टोफर मार्टिन जिन किंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? आसिफ शेख को दिया गया है। इनका संबंध नेपाली क्रिकेट से इनका संबंध है। उसके बाद अर्जेंटीना का लोकेशन देख लीजिए। ये आपके साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है जिसकी सीमा उरुग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलिविया और चिली से लगता है। ठीक है, चिली से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील की सीमा केवल जो साउथ अमेरिका है 2 कंट्री से नहीं लगता है। एक का नाम है इक्वाडोर, दूसरा आपके चिली। बाकी सभी देश से ब्राज़ील की सीमा लगता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक झील है टिटिकाका झील, इसे नोट कीजिएगा। जो टिटिकाका झील है पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। तमिलनाडु का लोकेशन देख लीजिए। ये आपके तमिलनाडु है। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला से इसकी सीमा लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए पुडुचेरी, जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का निर्माण कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलने से होता है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट के मिलने से होता है। इसका लोकेशन देख लीजिएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? एक तो आपके पुडुचेरी है, नीचे में आपके कराईकल है, एएनएम है और एक आपके यहाँ पर माही है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिलने से जो है पुडुचेरी का निर्माण होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि साउथ जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, ये सारे आपके साउथ जोन में आते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। राजधानी चेन्नई है। लोकसभा में 39 सीट है। राज्यसभा में 18 सीट है। विधानसभा में 234 सीट है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में खोला गया है। अपने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु राज्य है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला डुगोंग, ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व आपके तमिलनाडु के द्वारा खोला गया है। इसे नोट कीजिएगा। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड के किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड के किस शहर में जो है खेल विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी? तो आपको याद रखना है हल्द्वानी शहर में स्थापित किया जाएगा। हल्द्वानी शहर में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार कुमाऊं क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। ये आपके
उत्तराखंड यहाँ पर देखिए, ये उत्तराखंड है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से लगता है, और इंटरनेशनल में बोला जाए तो चीन और नेपाल से लगता है। ठीक है, चीन और नेपाल से लगता है। जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी देहरादून है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जहाँ मार्क कर रहे हैं यहीं पर आपके हल्द्वानी है। ठीक है, यहीं पर आपके हल्द्वानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, राजधानी देहरादून है। आपको ध्यान रखना है कि शीतकालीन राजधानी देहरादून है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण है। लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, विधानसभा में 70 सीट है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन जो है लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जो टीबी समिट है इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य कब तक है पूरी दुनिया को टीबी से मुक्त करने का? तो 2030 तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एशिया हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। एशिया हॉकी फेडरेशन के बारे में समझिएगा। एशियाई हॉकी महासंघ के बारे में। एशियाई हॉकी महासंघ एशिया में फील्ड हॉकी खेल के लिए शासी निकाय है। इसमें आपके टोटल 33 मेंबर हैं। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष फोमियो ओगोरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो निकहत जरीन है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक हैं। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन ये कौन है? तो पंकज त्रिपाठी हैं। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 4% की वृद्धि की है। ठीक है, 4% की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि मिलेगी, जिसमें कुल डीए आपके 42% हो जाएगा। इस फैसले से 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशन भोगी आपके लाभान्वित होंगे। सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री स्मृति ईरानी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है, जबकि 2022 में भारत को 136वां स्थान दिया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस
रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा, जबकि पूरे दुनिया का सबसे खुशहाली के रैंक में सबसे अंतिम स्थान अफ़गानिस्तान को मिला है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे जो नाखुश लोग कहाँ पर हैं? तो अफ़गानिस्तान में हैं। रैंकिंग खुशी को मापने के लिए 6 प्रमुख कारक है। ये कौन कौन कारक है? सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इन आपके 6 पॉइंट पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड को पहला स्थान मिलता है, डेनमार्क को दूसरा स्थान दिया जाता है, रूस को 70वां स्थान देते हैं। उसके बाद जो यूक्रेन है उसे 92वां स्थान दिया गया है, पाकिस्तान को 108वां स्थान दिया गया है, बांग्लादेश को 118वां स्थान दिया गया है, जबकि भारत को 126वां स्थान दिया गया है। सोचिए कि भारत से ज़्यादा खुश आपके पाकिस्तान में, तो रिपोर्ट ही फर्जी लग रहा है। ठीक है, वहाँ पर महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही समस्या है, फिर भी भारत को रैंक ख़राब दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान को 108वां है, जबकि भारत को 126वां रैंक दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ये आपके उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से लगता है। और आपको ध्यान रखना है, इधर आपके बे ऑफ बंगाल से लगता है, बे ऑफ बंगाल से लगता है। आरबीआई के बारे में समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। और आपको याद रखना है 1934 के एक्ट के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया आरबीआई का, जिसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई है। इसका पहले मुख्यालय कोलकाता था। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ है, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। उसका नाम है अस्का थाना। ठीक है, अस्का पुलिस स्टेशन जो है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है, जो गंजाम जिला में स्थित है। यूएन हैबिटेट अवार्ड जागा मिशन को दिया गया है। ये उड़ीसा का मिशन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आपको वो याद रखना है कि जो अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी बोला जाता है, यहाँ से मिसाइल टेस्ट किया जाता है। यहाँ से मिसाइल टेस्ट किया जाता है। जबकि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ बना है। जबकि पहला कौन है? तो पहला आपके महाराष्ट्र है। इसे नोट कीजिएगा, पहला महाराष्ट्र है। यह सुरक्षा जो है सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षा के लिए लाया गया है। जो आपकी सुरक्षा विधेयक है सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षा के लिए लाया गया है, ना कि जनता से सुरक्षा के लिए। ठीक है, मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल बीबी हरिचंदन है। राजधानी रायपुर है। इसके बाद हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आता है? तो 1878 में आता है। और इस समय वायसराय जो है लॉर्ड रिपन होते हैं। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस कब लिया गया?
तो 1882 में वापस लिया गया और इस समय जो वायसराय हैं लॉर्ड लिटन हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। शिशु वध पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लगाया गया है। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये कब आता है? तो 1856 में आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और आपको याद रखना है कि इस समय वायसराय जो हैं लॉर्ड कैनिंग होते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आता है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आता है और इस समय वायसराय नॉर्थ ब्रुक होते हैं। उसके बाद है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आता है और इस समय वायसराय लैंस डाउन होते हैं। शारदा एक्ट 1930 में आता है और इस समय वायसराय आपके इरविन होते हैं। इरविन इस समय आपके वायसराय होते हैं। इसके बाद पिछले वीडियो पर आधारित प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्या था? राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सज़ा किस आईपीसी की धारा के तहत आपके सुनाई है? तो आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 के तहत। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो राहुल गांधी हैं इनकी संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो बताइएगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।